हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ वीकली करंट अफेयर्स। आज हम फटाफट से कवर करने वाले हैं 20th ऑफ फेब से 26th ऑफ फेब तक के करंट अफेयर्स। और ये पेन दूसरा हमको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स टेक दिस वन। यप, गुड। सो 20th से 26th तक हम कवर करने वाले हैं। फटाफट से विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जिनकी पिक्चर दिख रही है, आई डोंट थिंक आई नीड टू इंट्रोड्यूस, स्टिल इफ इन केस, तो इनका नाम है भाई वेरी वेरी फेमस क्रिकेटर शुभमन गिल। ठीक है, अब यहाँ पे इनसे रिलेटेड न्यूज़ जनरली क्रिकेट में ही आती है, बट आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। सरप्राइजिंगली पंजाब गवर्नमेंट ने इनको इलेक्ट किया है एज द स्टेट आइकन फॉर द अपकमिंग लोकसभा पोल्स। अब अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसके लिए जनरली ऐसे आइकन या स्टेट आइकन इलेक्ट किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जगह जगह पर जाकर जो कैंपेन्स होती हैं वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं कि भाई वोट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पंजाब में ये इस समय और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2019 में जो लास्ट लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें पंजाब का वोटर टर्नआउट कुछ 65.9% था। मतलब पूरे स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 65.9 समथिंग % पीपल ने वोट दिया था, विच इज़ वेरी पुअर। तो इस बार इनका नारा या थीम ही है कि इस बार 70 पार, मतलब वोटर टर्नआउट एटलीस्ट 70 क्रॉस करना चाहिए। अच्छा, दिस मेक सेंस कि शुभमन गिल इज़ अ वेरी फेमस क्रिकेटर, खास तौर पे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, ये वेरी पॉपुलर। तो ऐसे कोई पॉपुलर इंसान आके अगर आपको बोलता है कि आप प्लीज़ वोट दीजिए, वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंट्री के लिए, आप किस रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, आपको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि लोग उनकी सुनेंगे। सेम रीज़न क्यों ऐड में कोका कोला और ये पान मसाला बेचने के लिए सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है, क्योंकि और कोई आम इंसान, नॉर्मल इंसान आके बोले, भले ही उस कंपनी का ओनर ही क्यों ना हो, इंसान नहीं सुनेगा। लेकिन कोई ऐसे पॉपुलर, कोई आइडल जिसको हम आइडियलाइज करते हैं, वो आके बोले तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि लोग, सिटीजन्स उनकी सुन के और उनकी बात मानेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पंजाब। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। हेनले एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, बेसिकली ये एनालाइज करके और कंट्रीज़ की रैंकिंग निकालता है बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग देयर पासपोर्ट इज़। पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता चलता है पासपोर्ट स्ट्रांग कितना है? ये ऐसे पता चलता है कि मान लीजिए आपके पास किसी कंट्री का पासपोर्ट है, तो उस पासपोर्ट को लेकर कितनी सारी कंट्रीज़ या कितनी सारी जगहों में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस है, मतलब बिना वीज़ा के, या वीज़ा ऑन अराइवल, जो बेसिकली एक कस्टमरी तौर पे ही हो गया वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब आप आ गए तो आपको मिल ही जाएगा, इस तरीके का एक्सेस है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में आपको ऐसा एक्सेस होता है, उतना स्ट्रॉन्ग आपका पासपोर्ट कहलाता है। तो ऑफ कोर्स अनसरप्राइजिंगली इस लिस्ट को टॉप किया है फ्रांस ने। फ्रांस का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप 194 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हो। अच्छा, जनरली जब ऐसे रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो आपको दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला कि टॉप किस कंट्री ने किया है, और दूसरे नंबर पे कि इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो फटाक से देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पर हेनलेज लिस्ट में थोड़ा सा ड्रॉप होके, थोड़ा ख़राब होके 85th पोजीशन पे है इस समय इंडिया। 2024 की रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 85th पोजीशन पर आकर अब अप्रॉक्स 58 कंट्रीज़ में इंडियंस वीज़ा फ्री एक्सेस एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि रिसेंटली इन द पास्ट ईयर ओनली 3 कंट्रीज़ ने और इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस दिया है। इन 3 कंट्रीज़ में आती है ईरान, मलेशिया एंड थाईलैंड। बट मन छोटा करने की हमको ज़रूरत नहीं है। विद द वे आर इंटरनेशनल रिलेशंस आर गोइंग, विद द वे आर वी आर डेवलपिंग, आगे आने वाले सालों में ये इंडेक्स या ये रैंकिंग इंडिया की डेफिनेटली इम्प्रूव ही करने वाली है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड ये जो आपको साइड में छोटा सा डब्बा दिख रहा है, ये एक्चुअली एक सैटेलाइट है। बहुत ही अनोखी यूनिक चीज़ की है जापान और यूएसए ने मिलके। बेसिकली यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है, नासा उनको बोलते हैं, और जापान की स्पेस एजेंसी ने मिलकर ये एक नई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दे आर ऑल रेडी। अच्छा, इस सैटेलाइट का सबसे पहले नाम देख लेते हैं। इसका नाम है लिग्नोसैट। ठीक है, इस सैटेलाइट का नाम है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो इसका नाम है लिग्नोसैट।
दूसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों ये अनोखी है या यूनिक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई ये सैटेलाइट है। आज तक पूरी दुनिया में कभी किसी ने वुड से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है। जापान और यूएसए ने मिलके दे हैव अचीव्ड दिस फीट एंड इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल वुड। एक अलग तरीके का वुड आता है जिसको हम कहते हैं मैग्नोलिया वुड। ये मैग्नोलिया वुड क्यों अलग से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसको बाकायदा लैब में टेस्ट किया गया है, रिसर्चर्स ने टेस्ट किया। अच्छा, यहाँ रिसर्चर्स की बात आई तो हम बात कर रहे हैं क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की, ठीक है। इन रिसर्चर्स ने पूरी रिसर्च की, इस वुड के ऊपर टेस्टिंग की और इन्होंने ये पाया कि एक तो ये वुड काफ़ी ज़्यादा नेचर और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं स्पेस में, पता नहीं क्या क्या मिलता है, उसके लिए रेजिस्टेंट है और एंटी क्रैकिंग है। बहुत ही जल्दी अंडर प्रेशर क्रैक नहीं होता है ये वुड। तो ये पूरा बाकायदा टेस्टिंग करने के बाद इस वुड से लेकर ये सैटेलाइट बनाई गई है एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग फीट। और क्यों ये किया गया है, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ हम मेटल से, प्लास्टिक से वुड पे क्यों जाते हैं, बिकॉज इट्स बायो डिग्रेडेबल, ठीक है। एंड दैट इज द सेम रीजन नासा एंड द जापान स्पेस एजेंसी हैव गिवन कि इट इज बायोडिग्रेडेबल। बहुत ही जल्दी ये सैटेलाइट लॉन्च भी होने वाली है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ आपको जो पूरे के पूरे आर्मी पर्सनल्स दिख रहे हैं, दीज आर अराउंड 80। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक आर्मी एक्सरसाइज की या एक मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसका नाम होता है धर्म गार्जन। ये एक एनुअली होने वाली एक्सरसाइज है, मतलब हर साल होती है। और किन दो कंट्रीज के बारे में के बीच में होती है, पिछले बार हमने जापान ने सैटेलाइट लॉन्च की ना, इस बार ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये होती है भाई लोग इंडिया एंड जापान के बीच में। अच्छा, एनुअली होती है मतलब हर साल होती है और ऑल्टरनेटिवली होती है, मतलब पिछले साल जापान में हुई थी तो इस साल इंडिया में हो रही है। अब इंडिया में हो रही है तो कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है राजस्थान में, ठीक है। इसमें बेसिकली दोनों ही कंट्रीज की आर्मी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, एयरफोर्स भी करती है, कभी कभी आर्मी करती है, नेवी करती है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी, और पर्टिकुलरली आर्मी के दोनों कंट्रीज के 40-40 सोल्जर्स का कंटिंजेंट जाता है, ठीक है। 40, इट्स अ रूल, 40-40 का कंटिंजेंट जाता है एंड दे गो टुगेदर एंड दे डू दिस एक्सरसाइज। तो आपसे जनरली इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो यही पूछते हैं पहला कि इज इट बायलेटरल और मल्टीलेटरल। बायलेटरल मतलब बाय मतलब दो होता है, दो कंट्रीज। मल्टीलेटरल मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज जो करती हैं वो होता है मल्टीलेटरल। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज बायलेटरल। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो आपसे पूछ सकते हैं नाम क्या है इस एक्सरसाइज का, और तीसरी चीज़ कि ये नेवी में हो रही है, आर्मी में हो रही है या एयरफोर्स में हो रही है। तो यहाँ इस केस में आर्मी में हो रही है। अच्छा, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 25 फेब से और ये कंटिन्यू करने वाली है टिल 9 मार्च। तो आप अभी टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो यू विल विटनेस कि अभी हाल में ये चल ही रही है, कंटिन्यूसली अभी चल रही है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बात चल रही है, लेकिन यहाँ बात चल रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके एक अलायंस है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसके मोर देन 120 प्लस सिग्नेटरीज है, मतलब 120 से ज़्यादा कंट्रीज ने इसको साइन कर रखा है, बेसिकली इसके मेंबर्स हैं। अब सोलर से आपको कुछ हिंट लग गया होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू सन या सोलर एनर्जी, एंड यू विल बी राइट। ये जो अलायंस है ये सबसे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आया कहाँ से। तो ये COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि हुआ था पेरिस में, कब हुआ था 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2015 में हुआ था। एंड यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ना अलग से सारे कंट्रीज मिलके सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर डिसाइड किया गया था, और किन दो कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव लिया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया वॉज अ पार्ट। तो इंडिया एंड फ्रांस का जॉइंट इनिशिएटिव था ये। COP21 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जॉइंट इनिशिएटिव लिया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी एक अलायंस हमको बनानी चाहिए। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ISA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कैसे दुनिया को लेकर जाना है। वी हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल
सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे फॉसिल फ्यूल्स होता है नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो गए तो उनको रिन्यू होने में फिर लाखों साल लगेंगे, नॉन रिन्यूएबल। वैसे हमको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट होना है। दिस इज द एंटायर पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में? बिकॉज माल्टा इज अ कंट्री इन यूरोप, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक कंट्री है छोटी सी माल्टा। इट हैज़ बिकम 119th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आपसे सीधा सीधा कंट्री का नाम पूछ लेंगे। सो द कंट्रीज नेम इज माल्टा एंड इट्स अ कंट्री इन यूरोप। और कौन से वे नंबर की मेंबर बनी है ये? 119th। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। वो जो हम बचपन में मूवीज देखते थे ना, एनाकोंडा वाली, जिसमें बहुत बड़ा एनाकोंडा जिसका सर किसी ह्यूमन के सर से भी बड़ा है, एग्जैक्ट वैसे ही एनाकोंडा हमको मिला है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। और इसको बोला जा रहा है इट इज़ द लार्जेस्ट स्नेक स्पीशीज एवर। मतलब आज से पहले जितने भी स्नेक्स या स्नेक्स की स्पीशीज मिली है वो सब इससे छोटी ही है। इट इज़ अराउंड 26 फीट जो अभी मिला है, 26 फीट इन लेंथ। और इसका जो सर का साइज है इट इज़ ईजिली इक्वल टू किसी भी आम इंसान के सर का साइज। सो इट्स अ ह्यूज स्नेक और इसको डिस्कवर किया गया है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। अच्छा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बहुत आसानी से इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस सम 5-6 कॉन्टिनेंट्स। एशिया में भी थोड़ा सा आता है, अफ्रीका में भी थोड़ा सा आता है, सेंट्रल अमेरिका में भी थोड़ा सा आता है। बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, सम 6 लाख एकर्स का रेन फॉरेस्ट ही पूरा फैला हुआ है। और अमेजॉन रिवर, वेरी फेमस रिवर इन द वर्ल्ड, वो भी इसी के बीच से बहती है। तो यहाँ पर एक ग्रीन रिवर स्नेक मिला है, ये ग्रीन एनाकोंडा जिसको इस नाम से बोला जा रहा है, विच इज़ 26 फीट इन लेंथ। एंड अब बोला जा रहा है कि दिस इज द लार्जेस्ट स्नेक एवर फाउंड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ येट अगेन, दिस इज रिलेटेड टू थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि रशिया में और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना, उसमें रिसेंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को खबर मिली है। अच्छा, यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन आ जाता है कि आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? तो वो हम सबको पता है, मिस्टर एस जयशंकर, ठीक है। तो हमारी मिनिस्ट्री को खबर मिली है कि रशियन आर्मी में कुछ ऐसा स्टाफ है, हेल्पर स्टाफ है, जो इंडियंस हैं और जिनको फोर्सफुली वहाँ पे शायद रखा जा रहा है विदाउट देयर कंसेंट। एंड इनफैक्ट ये भी न्यूज़ मिली है कि अ फ्यू ऑफ देम हैव डाइड बिकॉज ऑफ बॉम्बिंग यूक्रेन में। तो इंडियन मिनिस्ट्री ने रशियन एम्बेसी को खबर पहुंचाई है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली जाके अटैक नहीं कर सकते, पहले मैसेज पहुंचाया जाता है। तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया है कि अगर ऐसे कोई भी पर्सनल्स हैं, एंड वी नो कुछ 100 समथिंग तो हैं, उनको प्लीज़ इमीडिएटली डिस्चार्ज करके इंडिया वापस भेजा जाए। अच्छा, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट एसोसिएशन में भी मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था और बोला था कि उनके 2 मेंबर्स जो कि स्टूडेंट्स ही हैं, उनको किसी स्कैम में फंसा कर और रशियन आर्मी में ज़बरदस्ती विदाउट देयर कंसेंट रिक्रूट किया गया है और उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहे। तो ऐसे स्कैम में अगर 2 स्टूडेंट्स फंसे हैं इन केस, तो हो सकता है और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स फंस चुके हों। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लेटर भेजा है और बाकायदा विद इन स्ट्रिक्ट वर्ड्स बोला है कि जो भी ऐसे इंडियन पर्सनल्स हैं इन योर आर्मी, विद इमीडिएट इफेक्ट तुरंत डिस्चार्ज करके उनको इंडिया वापस भेजा जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 26 फेब की बहुत ही दुखद खबर है। आई डोंट नो इफ यू अबाउट योर जनरेशन, बट मेरी जनरेशन में व्हेन वी वर स्मॉल, इनफैक्ट व्हेन वी वर इन स्कूल एंड इवन इन कॉलेज, तो वी यूज टू टेक राइट अलॉन्ग विद जगजीत सिंह का नाम, हम इनका नाम लेते थे और उनके गानों के साथ इनके गाने भी सुनते थे। इनका नाम है पंकज उदास जी एंड ही इज़ अ वेरी वेरी फेमस गज़ल माइस्ट्रो, गज़ल सिंगर, ठीक है। इनको पद्मश्री भी दिया गया है बाय द वे, एंड मेनी अदर अवार्ड्स। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर म्यूज़िक या जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक से एसोसिएटेड थे उसको बोला जाता था सुगम संगीत।
ठीक है। सुगम संगीत स्पेसिफिकली इज रिलेटेड टू कन्नड़ पोयम को आप म्यूजिक के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हो, इट्स नोन एज सुगम संगीत। तो ये पर्टिकुलरली उससे एसोसिएटेड थे, बट इनके हिंदी गाने भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। आप अभी अगर गूगल पे, यूट्यूब पे जाके देखेंगे, मिलियंस में व्यूज यू विल गेट। एंड द सैड न्यूज़ इज दैट येस्टरडे 26 फरवरी को वी लॉस्ट हिम। वाइस प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया, बिकॉज ही वॉज a gem of Indian music industry and we lost him yesterday. So minute of silence for him and may he rest in peace, and I'll see you guys again with such weekly sessions next week again Tuesday को। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वीकली होंगी वो हम फटाफट से डिस्कस करते जाएंगे, देखते जाएंगे, और यूँ करके आपका पूरा फेब्रुअरी कवर हो जाएगा, यू वोंट इवन रियलाइज।